हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि माइस्क्ल के अंदर सेल्फ जॉइन और फुल जॉइन क्या होता है। देखिए, सेल्फ जॉइन और फुल जॉइन को हम समझते हैं। पहले मैं सेल्फ जॉइन क्लियर करता हूं, फिर मैं फुल जॉइन की तरफ जाऊंगा। देखिए, सेल्फ जॉइन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। सेल्फ जॉइन का मतलब होता है, देखिए, एक ही टेबल रहेगी और एक टेबल अपने आप से ही क्या करेगी, रिलेशन करेगी। मतलब एक टेबल का खुद की टेबल से ही क्या करना, रिलेशन करना, वो एक सेल्फ जॉइन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कैटेगरी नाम की टेबल बना रखी है। यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये एक कैटेगरी नाम की टेबल है। यहाँ पे कैट आईडी है, कैट नेम है और पेरेंट आईडी है। अब देखिए, मेंस और वुमेन्स में जो पेरेंट की आईडी है वो 0 0 है। नोटिस करिएगा, मगर शर्ट के अंदर 1 है, शूज के अंदर 1 है और ज्वेलरी के अंदर यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2। तो मैं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि मेंस एक कैटेगरी है और जो इसकी कैट आईडी 1 है। अब जो ये 1 जो आईडी है वो शर्ट और शूज के अंदर यहाँ पे पेरेंट में यूज है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, यहाँ पे अपने को सेल्फ जॉइन का यूज करना है और सेल्फ जॉइन का यूज करके मुझे पता करना है कि जो पेरेंट कैटेगरी है उसके अंदर सब कैटेगरी कितनी है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए बात करूं तो मेंस में मेरे पास आना चाहिए शर्ट और शूज, क्योंकि मेंस की आईडी को यहां पे यूज किया गया है, देखिए। और जो बात करूं मैं वुमेन्स, तो वुमेन्स के अंदर आना चाहिए ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के अंदर वुमेन्स की आईडी को क्या किया गया, यूज किया गया। यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ भी 2 है। तो ये सेल्फ जॉइन के लॉजिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स ये कहता है कि आप सेम टेबल को क्या करेंगे, यूज करके सेल्फ जॉइन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी कॉलम का डेटा चाहिए आपको फ्रॉम टेबल 1। मतलब टेबल 1 मतलब यही टेबल है, कैटेगरी टेबल, और इसको T1 नाम दे दिया आपने। इसका एलियास क्या बनाया, T1। और यहाँ पे देखिए, टेबल 1 का एलियास एक और बनाया क्या, T2। मतलब आपने देखिए टेबल 1 का एलियास T1 भी बनाया, T2 भी बनाया, और वेयर करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन को पास करेंगे। तो इस लॉजिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारी जो पेरेंट कैटेगरी है उसके अंदर सब कैटेगरी कितनी है वो गेट करना है, और सिंगल क्वेरी से अपने को क्या करना है, गेट करना है। तो वो लॉजिक आप कैसे लगाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। और सेल्फ जॉइन का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं फुल जॉइन के बारे में भी बता देता हूं, फिर मैं दोनों के प्रोसेस को आपको क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए, जो फुल जॉइन होता है उसका मतलब क्या होता है, देखिए दोनों टेबल में आप मैच कर रहे हैं डेटा को। अगर मैच कर रहा है तब भी पूरा डेटा लेके आना है, मतलब मैचिंग के अकॉर्डिंग डेटा लेके आना है। अगर मैच नहीं भी कर रहा है तब भी वो दोनों टेबल का डेटा क्या करेगा, लेके आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एंड राइट, दोनों टेबल का डेटा क्या करना है, लेके आना है किसी भी केस में। फुल जॉइन का मतलब ये होता है। मगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, MySQL डज नॉट सपोर्ट फुल जॉइन, मतलब MySQL फुल जॉइन कीवर्ड को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये मैंने बस आप लोगों को डेफिनेशन के लिए यहाँ पे लिख दिया कि आपको क्लियर हो कि फुल जॉइन क्या होता है। फुल जॉइन दोनों टेबल का डेटा लेके आना, ये क्लियर है। अब देखिए, MySQL डज नॉट सपोर्ट फुल जॉइन, मगर सिंटेक्स देखिए आप, सिंटेक्स क्या है। देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट टेबल 1 डॉट यूजर नेम, मैंने क्या किया, एक यूजर नेम गेट किया, टेबल 2 से ऑर्डर अमाउंट गेट किया, और फ्रॉम यूजर एज टेबल 1, मतलब एक एलियास बनाया टेबल 1 और फुल जॉइन लगाया यहाँ पे ऑर्डर्स एज टेबल 2। मतलब देखिए, टेबल 1 का एलियास, यूजर का एलियास टेबल 1 है और ऑर्डर्स का एलियास क्या है, टेबल 2 है। और ऑन करके टेबल 1 डॉट यूजर आईडी और टेबल 2 डॉट यूजर आईडी। तो ये जो ज्वाइन है ये काम करेगा एसक्यूएल सर्वर के अंदर। MySQL के अंदर तो काम नहीं करता, ओरेकल के अंदर भी काम कर लेगा, मगर MySQL इसको सपोर्ट नहीं करता। बस मैंने आपको सिंटेक्स यहाँ पे लिख दिया कि ये दोनों टेबल का कंबाइंड डेटा आपके पास लेके आ जाएगा। अगर मैच करता है तब भी, अगर मैच नहीं भी करता है तब भी। तो फुल जॉइन, फुल डेटा लेके आना और आपके सामने रिप्रेजेंट कर देना। मगर MySQL इसको क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो ये पार्ट मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं केवल जो अभी बताऊंगा वो सेल्फ जॉइन के लॉजिक को आपके सामने इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आप सेल्फ जॉइन के लॉजिक से सब कैटेगरी कैसे गेट करेंगे पेरेंट के साथ में। वो पूरा लॉजिक मैं आपके सामने क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, अब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सेलेक्ट क्वेरी चला रखी है, कैटेगरीज नाम से टेबल बना रखी है और कैटेगरीज का सारा डेटा लेके आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं अभी रन करता हूँ इस फाइल को तो आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये क्या कर रहा है, सारा डेटा लेके आ रहा है। देखिए मेंस भी, वुमेन्स भी। ये 0 0 का मतलब मेंस खुद पेरेंट है, ये 0 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी की आईडी है ही नहीं। मगर जो शर्ट है वहां पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, शूज में भी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्वेलरी में 2। तो ये जो 1 1 वाले हैं ये क्लियर है कि इस मेंस के पार्ट हैं, और जो ये ज्वेलरी है ये किसका पार्ट है, इस वुमेन्स का पार्ट है। तो अपने को मेन कैटेगरी के साथ में उसकी सब कैटेगरी एक ही रो में कंबाइन करके लेके आनी है, और इसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर बता देता हूं, सेल्फ जॉइन का। और सेल्फ जॉइन कोई कीवर्ड नहीं है, लॉजिक होता है। उस लॉजिक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सेम टेबल को मैं क्या करूंगा, एलियास बना के 2 बार यूज करूंगा, और वेयर क्लॉज यूज करके मैं यहाँ पे सेल्फ जॉइन का क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा और आपके सामने यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए
देखिए कैटेगरी को एज ए C1 मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और कॉमा करके मैं फिर कैटेगरी को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ C2 ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया सेम देखिए कैटेगरीज को C1 भी एलियास बनाया और कैटेगरी को क्या किया C2 भी एलियास बनाया। बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि C1 के अंदर से क्या यूज करना है। C1 के अंदर से जो अपनी आईडी है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए एक ecom नाम से डेटाबेस बनाया और ये कैटेगरीज है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये C1 में मैं इस आईडी का यूज करूंगा CID। मतलब C1 के अंदर जो CID है वो इक्वल टू होनी चाहिए जो C2 के क्या है पेरेंट आईडी के बराबर है। तो आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि ये C1 की CID मतलब 1 इंडिकेट करेगा किससे, पेरेंट आईडी के साथ में। तो यहाँ पे ये लॉजिक बनता है कि देखिए C1 क्लियर है कि C1 क्या करेगा, वो भी कैटेगरी का डेटा लेके आएगा और C2 भी क्या करेगा, कैटेगरी का डेटा लेके आएगा। तो C1 के अंदर से जो CID है मतलब कैट आईडी है, अब कैट आईडी क्या होगी 1 2 3 4 जितना भी डेटा होगा वो जो ऑटो इंक्रीमेंटेड है वही होगी। और C2 डॉट पेरेंट आईडी मतलब जो कैट आईडी है वो पेरेंट में कहां कहां यूज हो रही है वो बताओ। वो भी क्या है C2 भी क्या है, कैटेगरी का ही लॉजिक है। अब एक बार मैं इसको क्या करता हूं रन करके आपके सामने दिखा देता हूं। देखिए तो आप नोटिस करिए कि एक ही रो में क्या आ रहा है, मेंस भी आ रहा है यहाँ पे और ये देखिए सर्ट की भी आईडी आ रही है और सर्ट भी आ रहा है, यहाँ पे 1 भी आ रहा है। तो मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपने सेल्फ ज्वाइन से मेंस के अंदर सर्ट भी निकाला, सेल्फ ज्वाइन के लॉजिक से आपने मेंस के अंदर क्या किया, शूज भी निकाला और देखिए वुमेन्स के अंदर ज्वेलरी भी निकाली। तो मतलब आपने सेल्फ ज्वाइन का यूज किया और देखिए मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी कौन कौन सी है वो आपने गेट कर लिया। देखिए यहाँ पे मतलब सेम टेबल से आपने रिलेशन बना के क्या किया, डेटा को गेट किया। तो वो रिलेशन ही क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन का लॉजिक होता है। कोई भी एक चीज कॉमन होनी चाहिए। देखिए पेरेंट आईडी में आईडी स्टोर है, 1 पेरेंट आईडी के अंदर स्टोर है। तो 1 के कितने हैं, देखिए 1 के 2 रिकॉर्ड है यहाँ पे और 2 के कितने रिकॉर्ड है, 2 का एक ही रिकॉर्ड है। तो इस टाइप का लॉजिक हो जहां पे कैटेगरी और सब कैटेगरी का कंबिनेशन बनाओ एक ही टेबल के अंदर, तो आपको मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी गेट करनी है तो आप सेल्फ ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैंने क्लियर कराया कि आप सेल्फ ज्वाइन का यूज कैसे करेंगे। और एक चीज और क्लियर करा देता हूं कि माइस्क्ल फुल ज्वाइन को सपोर्ट नहीं करता है। फुल ज्वाइन का कॉम्बिनेशन यही होता है कि दोनों टेबल का पूरा डेटा लेके आके रख देना। तो वो तो मैं अभी आपके सामने नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर वो सिंटेक्स काम नहीं करेगा, वो बार बार अपने को एरर ही दिखाएगा। तो अभी के पार्ट में सेल्फ ज्वाइन क्लियर हो गया होगा कि हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और माइस्क्ल फुल ज्वाइन को सपोर्ट नहीं करता। थैंक यू सो मच गाइस।